थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उसके प्रेरित के मुंह से कुछ सुने। तो व्यूवर्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो व्यूवर्स, तैयार हो जाइए, चलते हैं वचन की ओर। लेट्स गो। आपको ये समझना होगा कि ये दुष्ट आत्मा है, ये डेविल से इंस्पायर्ड है, इसका रचनकर्ता, इसका बनाने वाला, रचने वाला शैतान है। और जब आप शैतान की चीजों को अपनी लाइफ में रखेंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका फोन शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आज जो गंदगी लोग फोन वेबसाइट्स पे जाके देखते थे, आपको फेसबुक पे आज मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। तो उसको उतने के लिए रखो कि अपना काम करो। मैं तो पोस्ट तक नहीं करता हूं फेसबुक पे, इंस्टा टीम करती है, 15-20 पता नहीं कितने लोगों की टीम है, वो सारा काम करती है। मैं जो स्पिरिट बोलते हैं मैं जाता हूं, चेक करता हूं, बाहर आ जाता हूं, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपने ये बात नहीं समझी, यहोवा ने कहा, फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, मूसा ने हारून से कहा, यह बड़ी बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वो मुझे पवित्र जाने। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने वचन को तोड़ा था और इतने में ही आग ने भस्म कर दिया। और परमेश्वर ने कहा, मेरे वचन को तोड़ने का मतलब है तुमने मुझे पवित्र नहीं समझा। पुराना नियम इतना सख्त था, नया नियम इतना सख्त नहीं है। ये ग्रेस का टाइम है, अनुग्रह का टाइम है। लेकिन पौलुस ये भी कहता है कि अगर अनुग्रह का टाइम है तो क्या पाप करते रहें? अगर आज भस्म नहीं होते गलती करने पर तो क्या गुनाह में फंसे रहें? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम इसको अच्छी बात समझो कि अब सख्त टाइम नहीं है, ताकि तुम मन फिरा सको और परमेश्वर में चल सको। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था 8 उसकी 10 से 12, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें था और उन सब का भी अभिषेक कर कर उन्हें पवित्र किया। आज जब मैं अपने ऑफिस में था तो परमेश्वर ने कहा आप सबको अनॉइंटिंग ऑयल देना है। जब मैं प्रेयर में आपको लीड करूंगा और आप इस अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर लगाएंगे, अपने घर पे लगाएंगे, अपनी गाड़ियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, कैरियर के ऊपर, जहां जॉब करते हैं उस जगह के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, सब जगह के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर। और आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर हम अलग हैं, हम पवित्र हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर है, आज से हम तुझे पवित्र जानेंगे और अपने आप को आप डेडिकेट करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे परमेश्वर की सेवा के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो आपको तेल दिया है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेल लेकर जिनको अलग करना है उन पर तेल लगा और उनका अभिषेक कर, फिर वो मेरी सेवा के लिए अलग हो जाएंगे। जब आप ऑयल के साथ अपने लिए प्रेयर करेंगे, आप खुदाबंद को बोलेंगे, परमेश्वर मैं तेरी सेवा के लिए आज अलग हूं। मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, मेरा कैरियर, मेरी जॉब, मेरी फैमिली, मेरी चीजें, मेरा सब पोजीशंस, मेरी सारी जो चीजें मेरे पास है वो सब आज से तेरी सेवा के लिए अलग हैं। और परमेश्वर का वायदा क्या है? जब आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को प्रभु के लिए पवित्र करके अलग कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान पीट पीट के मर जाएगा, आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं। कौन लोग हैं जो शैतान के विक्टिम हैं, जो अलग नहीं है? कौन लोग हैं जो शैतान के अटैक के नीचे हैं, जो अब तक सेवकाइयों के लिए अलग नहीं है, जो खुदा के कामों के लिए अलग नहीं है? शैतान गया परमेश्वर के दूतों के बीच, परमेश्वर ने कहा कहां से आया है? उसने कहा पृथ्वी पर घूमते घामते और डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा डर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा मनुष्य धरती पर और कोई नहीं है? उसने कहा क्या वो तेरा डर बिना लाभ के मानता है? तूने जो उसके आसपास बाड़ा बांध रखा है। और अगर आप अय्यूब की लाइफ को पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो एक याजक की तरह काम करता था। और आप नोटिस करेंगे अय्यूब जिस जमाने में था उस जमाने में कोई भी याजक नहीं होते थे। अगर होते तो कभी ना ऐसा होता कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए खुद सब बलियों को देता और उनके पापों के लिए बलियां चढ़ा रहा होता। वो याजकों के पास जाता क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था, तो हुक्म तोड़ने वाला नहीं था।
तो वो मानने वाला था, लेकिन उस समय याजक मौजूद नहीं थे, वो याजकों से भी पहले के समय का था। तो बाइबल कहती है अपने बच्चों के अपराधों के लिए वो परमेश्वर के सामने खुद बलि को देता था। वो अय्यूब जो परमेश्वर के वचनों को मानता था और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग था। किस तरह से मालूम होता है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो बलियां नहीं देता था। बाइबल कहती है उसने कहा कि विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती है, यानी वो विधवाओं को सपोर्ट करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो सपोर्ट करता था। परदेसी का हाल मैंने जानबूझ के जबरदस्ती पूछ लिया, परदेशियों के साथ वो बड़े भले काम करता था। वो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित था। और बाइबल क्या कहती है? वो पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, उसके फाइनेंस सबसे बड़े थे। अब अमीर हो गया, कारण क्या था? परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊंटों के ऊपर, उसकी भेड़ों के ऊपर जो कभी बीमार नहीं होती थी, जो ज्यादा बच्चे जमती थी, जो बलवान रहती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सब चीजों के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। शैतान कहता है जब मैं उसे हाथ लगाने के लिए जाता हूं, तेरा बाड़ा उसके आसपास बंधा है, मैं उसे टच नहीं कर पाता। मैं उसकी भेड़ों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके ऊंटों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके बच्चों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। सब तरफ तेरा बाड़ा लगा है, तेरी बाड़ बंदी है, मैं उसे छू नहीं सकता। क्योंकि अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ था। आप सेवकाई के लिए अलग होंगे, अपने बच्चों को अलग करेंगे। सेवकाई का मतलब पास्टर बनना नहीं होता। हो सकता है आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ जिसे बोलते हैं, आप घर को बनाने वाली औरत हैं, आप घर में रहती हैं, आप खुदा के काम कर सकती हैं, आप खुदा के लिए अपने आप को अलग कर सकती हैं, आप चुगलियों में नहीं शामिल हो सकती, आप फिर फालतू की चीज़ों में नहीं शामिल हो सकती, आप फालतू के टीवी प्रोग्राम्स को अपना समय नहीं दे सकती। आप प्रेयर करेंगे अपने पास्टर के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपनी चर्च के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, आप प्रेयर करेंगे बीमार लोगों के लिए। अगर आप सचमुच सेवा में हैं तो आप फिर से टीवी प्रोग्राम को इस बंदगी को निकाल लेंगी। और जब मैं प्रेयर कर रहा था बीमारों के लिए, आप फिर से उनके लिए प्रेयर करेंगे। जब मैं ले हैंड कर रहा था, आप उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगी। प्रभु जिन पे प्रेयर हुई है उनकी जिंदगी में प्रभु बड़े काम। आप घर बैठे सेवकाई में होंगे। आप कुछ सामान लेने के लिए जाएंगी, आप पंफलेट लेके जाएंगी, आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगी। ये है सेवकाई। सिर्फ पास्टर बनना सेवकाई नहीं। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना पास्टर अच्छी सेवकाई करते हैं, लेकिन जब पास्टर बन जाते हैं बुरे बन जाते हैं। क्योंकि अब उनको अपनी सेवकाई को प्रोटेक्ट करना है, अब उनको यह बताना है कि मैं सही हूं। और इस चक्कर में वो दूसरे पास्टरों की खिलाफत करना शुरू करते हैं, अपनी कमियों को छुपाना शुरू करते हैं। इससे अच्छा ये था कि वो घर रहकर सेवा कर पाते। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें बराबर समय दिया कि हम उसकी आराधना करें। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कलेक्शन को लेकर। और तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। और तब तक मिलते हैं। सबको जय मसीह।